नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त हम रायपुर में तूता धरना स्थल पर मौजूद है और यहाँ पर हमारे सामने कई लोग हैं जो अपने हाथों में होल्डिंग लिए हुए हैं डीएड और बीएड के संबंध में। यहाँ पर एक ओनली डीएड के लिए जो है संबंध में जो यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए हम इनसे समझते हैं कि मुद्दा क्या है और इनकी सरकार से क्या मांगे हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इनको लगा कि हमको हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है बताएंगे और क्या मुद्दा है जो आप लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, बताएंगे। जी भैया, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। मेरा नाम कुलेश्वर राठौर है, मैं महासमुंद से आया हूँ। हम लोग 2023 में जो सहायक शिक्षक भर्ती निकला था उसके डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से जो बीएड वाले थे वो सहायक शिक्षक में भर्ती हो गए थे, तो उनको जो है बाहर किया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से, क्योंकि उसमें आदेश ये था कि प्राइमरी में बीएड वाले नहीं पढ़ा सकते, केवल डीएड वाले ही पढ़ा सकते हैं, ये कोर्ट का आदेश है। तो बीएड वाले पहले अपॉइंटेड हो चुके थे, तो उनको कोर्ट ने हटा दिया। अब हटाने वो 2615 लोगों को हटाया गया। अब उसके जगह में आदेश था कि 2615 डीएड वालों को वहाँ पर ज्वाइनिंग देना है करके, रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी तक वो 2615 में से 1299 का बस हुआ है और 1316 पद उसमें भी खाली पड़ा हुआ है। कोर्ट के आदेश का पूरा पालन नहीं हुआ है। कोर्ट ने आदेश दे दिया है। हाँ, कोर्ट के आदेश से ही वो हटे हैं बीएड वाले। तो इस पे किसकी लापरवाही है, आपको किस? और इसके अलावा 984 पद ऐसे थे जिस पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी, न डीएड की न बीएड की, फ्रेश पद है। तो वो 984 और ये 1316 रिप्लेसमेंट वाला, 2400। तो 2300 पद कुल मिलाकर के होता है। तो 2300 पद पर ज्वाइनिंग देने के लिए कोर्ट का सख्त निर्देश है, जो अभी तक जो है विभाग ने अभी तक पूरा नहीं किया है। ये मामला कब से पेंडिंग है? ये 2023 से 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का ये मामला है। तो 23 से अभी अब 3 साल हो गया, अब तक ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। और हम लोग कई बार कोर्ट जा चुके हैं। पहले कोर्ट का आदेश आया तो उसे बीएड वाले हटे, उसके बाद आधा को भर के आधा को नहीं भरा है, तो हम फिर से हाई कोर्ट गए कि जो आपका जो कोर्ट का जो आदेश है वो आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ है पूरा करके। तो फिर कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरे कीजिए बोल के। वो आदेश आया था अभी 26 सितंबर 2025 को, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 महीने के अंदर में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट कीजिए करके। तो वो 2 महीना तो 26 नवंबर को पूरा हो जाता है। 26 सितंबर को आया था आदेश, 26 नवंबर 2 महीना चला गया। फिर भी हमने उसके बाद फिर हमने वेट किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सबके पास हम लोग गए, सबके पास हमने गुहार लगाई कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवा दीजिए करके। फिर भी हमको केवल वहाँ से आश्वासन बस मिला और काम होता हुआ नज़र नहीं आया। तो उसके बाद हम लोग 24 दिसंबर 2025 से हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं। तब से अब तक सरकार की तरफ से केवल आश्वासन बस मिला है, लेकिन अभी तक काम होता हुआ हमको नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब ग्राउंड पे इनको जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सरकार के द्वारा क्या आश्वासन मिला है सर आप लोगों को? आश्वासन वही मिल रहा है कि करेंगे आप लोगों का, हो जाएगा काम, बस इतना ही बोल रहे हैं, लेकिन हमको साइट पर दिखाई हमको नहीं दे रहा है। लिखित में हमको कुछ मतलब नहीं मिल रहा है, केवल मौखिक बस आश्वासन बस मिल रहा है। तो हम लोग कैसे विश्वास करें? आज हमको 4 महीना हो गया, अभी तक बस मौखिक बस आश्वासन मिल रहा है, लिखित में अभी तक कुछ कार्रवाई होता हुआ हमको नज़र नहीं आ रहा है। सरकार से आपकी क्या सीधी मांगे सर, संक्षेप में आएंगे, और आपकी क्या मांगे हैं जिसको कम से कम समय में सरकार को पूरा करना चाहिए? एकदम सिंपल सा मांग है, जो कोर्ट का आदेश है कि भाई जितने बीएड वाले भरे हुए थे उसको हटा करके डीएड वालों को दीजिए, है ना। तो क्या इससे बीएड वालों का कोई ऑब्जेक्शन है इस पे? नहीं, बीएड वाले हटा करके उनका समायोजन भी हो गया। अच्छा, उनका प्रयोगशाला सहायक बना दिया गया उनको, उनका कोई टेंशन नहीं है। अब हमारा पद जो खाली पड़ा हुआ है वहाँ पर हमको देना है, इसमें किसी प्रकार का कोई बजट का भी कोई इशू नहीं है ना। सीधा हमको उठा करके जगह पर हमारा जो खाली पड़ा हुआ जगह वहाँ हमको देना है। देखिए, एग्ज़ाम भी हो गया है, कोर्ट का आदेश भी आ गया, सब कुछ हो गया है, अब सब कुछ सरकार के हाथ में ही है। तो इस पे सरकार देरी कर रही है, इनका कहना है। और जो रोजगार है, इनका संवैधानिक अधिकार है, इन सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। तो भैया, इसमें आपको आगे क्या नज़र आ रहा है, क्या करना चाहिए आप लोगों को और आगे? अब देखिए, आमरण अनशन जो है वो सबसे अंतिम उपाय होता है। जितना अनुनय विनय है हम लोग सब कर चुके हैं, और हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन का मतलब वही है कि जब तक हमारे शरीर के अंदर में जान रहेगा हम लोग बैठे रहेंगे, है ना। और हम लोग जब यहाँ पर अनशन में बैठे थे उस दिन हम लोग एक शपथ पत्र साइन किए हैं, अगर इस दौरान किसी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी छत्तीसगढ़ सरकार की रहेगी। ऐसा हमने एक शपथ पत्र साइन करके उसको मुख्यमंत्री जी के हाथ में सौंप दिया है। और उसके बाद हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, सभी मंत्रियों के संज्ञान में है ना। लेकिन अब क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं, ये हमारा समझ से परे है।
सरकार आपकी बात सुन भी रही है और आपकी बातों को पूरा भी नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अभी आए दिन हम देख रहे हैं कि वैसे ही रोजगार की बहुत कमी है छत्तीसगढ़ में, और जो आपका अधिकार है वो भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है। आप लोग भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ जितने जवान लोग हैं सब जुड़े हुए हैं। सहायक देख सकते हैं बैनर में लिखा है सहायक शिक्षक के रिक्त 2300 पदों पर डीएड को नियुक्ति दो करके। भाई लोग, जवान लोग, सब लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इनसे भी आइए हम पूछते हैं कि भैया, आप अपने आमरण अनशन डीएड अभ्यर्थी की यही पुकार है, जैसे देख सकते हैं कैमरा में, क्या बोलना है सर? सरकार से आपका क्या मांग है? मांगती केवल नियुक्ति की है सर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हुआ था उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमें नियुक्ति दिया जाए, बस इतनी सिंपल सी मांग है। परंतु अभी जो है 2.5 से 3 साल हो चुकी है, हम केवल कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ से हमें ऑर्डर दिया जा रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। केवल आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित चाहिए, ताकि हम लोग ये संतुष्टि होकर चले जाए कि हम लोग की प्रक्रिया जो है भविष्य में आगे बढ़ेगी। क्यों, क्या लगता है क्यों सरकार आप लोग की बातों को आगे लेकर नहीं जा रही? क्या कारण हो सकता है? ये तो हमें भी नहीं पता सर कि क्यों नहीं बढ़ा रही हमारी फाइल को, जबकि हमारा जो रिक्त पद है वो बचा हुआ है, इस बचा हुआ है। बीएड वाले को बाहर निकाले हैं, तो ये सिंपल सी बात है, जो बीएड को वो जो रिक्त सीट बचा हुआ है उनकी जगह हमें देना था, परंतु अभी तक से नहीं दिए हुई है। तो हम लोग यही समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौन सा कारण है जो हमें सरकार हमें इसमें लटका कर रखी हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सरकार जो है बाध्य है इन सभी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए। यहाँ पर काफ़ी बहनें हैं, काफ़ी भाई लोग भी हैं। दीदी, क्या मांगे सरकार से? क्या इशू आ रहा है आप लोग, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए। सर, सरकार से बस कितने दिन से आप यहाँ पर अनशन पे यहाँ पर हैं आप? आज 116 दिन हो गया यहाँ पर हम लोग बैठे हुए। कोई भी सरकार का अधिकारी व्यक्ति आके आप लोगों से भेंट वार्ता कुछ बातचीत किया है? नहीं, कोई नहीं आए हैं सरकार की तरफ से। कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है? नहीं, हम लोग जब आमरण अनशन में थे, जब सभी लोग आमरण अनशन में थे, तब अधिकारी आए थे और हमारा अनशन शिथिल करवाया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो जवान है एक आमरण अनशन कर रहे हैं, इनकी ओर बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी आपके नागरिक हैं। इन्होंने भी आपके लिए डेमोक्रेटिक वोट दिया है और इनका जो अधिकार है उनको दिया जाए। कल के डेट में अगर कुछ भी अनहोनी होता है तो प्रदेश में जो है अराजकता और गलत स्थिति फैल सकती है। काफ़ी यहाँ पर जवान है, सब यूनाइटेड हैं और इन आमरण अनशन की ओर एक यूथ बढ़ चुका है। मतलब बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं प्रदेश की व्यवस्था को भी ये दर्शाता है। और सर, और आपको क्या लगता है कि कब तक ये चलेगी? जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक बात चलेगी, तो सरकार को जल्दी से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या क्या एक्शन और ले सकते हैं सर, आपको क्या लगता है? सर, अब वही है, सरकार के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। देखिए, हमारी चुनी हुई सरकार है और हम अपनी चुनी हुई सरकार के विरुद्ध हम लोग प्रदर्शन नहीं करना चाहते, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं हम लोग, हमको हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और रही बात धरना की, तो जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये धरना बिल्कुल चलता रहेगा, है ना। कभी ना कभी तो सरकार को हमारे ऊपर दया आएगी, है ना भाई। हम भी उन्हीं के राज्य के बच्चे लोग हैं। यहाँ पर ठंडी हमने पूरा बिता दिया, ठंड सह लिया हमने। अब गर्मी, इतनी गर्मी हम लोग सह रहे हैं। देखिए, बच्चों को लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर, तो कभी न कभी तो सरकार की आंखें खुलेगी। चलिए, बहुत ही सकारात्मक इन्होंने बात को बोला है कि सरकार से इनको बहुत उम्मीद है और हम छत्तीसगढ़ शासन से बिल्कुल विनम्र निवेदन करते हैं कि इनकी बातों को सुना जाए। आइए, बैठिए, इनसे बात कीजिए। ये आपके ही लोग हैं, ये जवान भी आपके ही हैं और आने वाले भविष्य बेहतर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए ये लोग जरूर काम करेंगे और इससे एक मोटिवेशन जाएगा। सरकार के ऊपर हमारा भरोसा है, संविधान के ऊपर भरोसा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।